पाकिस्तान की क्या आर्मी चौकी पर कब्जा कर लिया है, जानेंगे। टीटीपी ने अब धीरे धीरे वीडियो भी जारी करना शुरू कर दिया है, तो वहीं इन सब में चाइना को बड़ा झटका लगा है। ग्वादर पोर्ट सबसे बड़ा मुश्किल में फंसा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या बांग्लादेश के ऊपर ट्रंप का कहर टूटेगा, क्योंकि बांग्लादेश मामले में ट्रंप से कुछ मांग की गई है। और इन सब के बीच में बांग्लादेश के पोर्ट में आकर क्या उतर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी आतंकियों के बीच जारी लड़ाई में अब नया मोड़ आ गया है। टीटीपी आतंकियों ने एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना की चौकी पर कब्जा कर लिया है। टीटीपी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया और दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तानी सेना अपनी चौकी छोड़कर भाग गई है। टीटीपी आतंकियों ने बताया कि उन्होंने बाजौर जिले में सलारजई तहसील में पाकिस्तानी सेना के चेक पोस्ट पर कब्जा किया है। टीटीपी ने इस चौकी से पाकिस्तानी सेना का झंडा हटा दिया है, अपना इस्लामिक झंडा लहराया है। उधर पाकिस्तानी सेना ने माना है कि टीटीपी की ओर से बड़ा हमला किया गया है। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी करके टीटीपी की ओर से बिना किसी उकसावे के भारी हथियारों से उनकी सीमा चौकियों पर हमला किया गया है, ये कहा गया है। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि हमने 15 आतंकी मार गिराए हैं। यही नहीं, टीटीपी के लड़ाकुओं को भारी नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया गया है। पाकिस्तानी सेना ने जोर देकर कहा है कि टीटीपी आतंकियों की इस घुसपैठ को अफगानिस्तान की तालिबानी सेना का समर्थन हासिल था। वहीं तालिबानी सेना ने साफ कहा है कि हमने पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर पाक टिका प्रांत में हवाई हमले का बदला लिया है। तालिबान ने कहा है कि बारमल जिले में हुए इस पाकिस्तानी हमले में करीब 50 लोग मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इस बीच तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की सीमा के अंदर अपराधी तत्वों को निशाना बनाया है। उसने ये नहीं कहा कि इस हमले में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। अब जहां एक तरफ इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं, हालांकि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आरटी इंडिया ने भी इसे ट्वीट किया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अनवेरिफाइड है ये वीडियो। पाकिस्तान और तालिबान के बीच हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि तालिबानी सरकार टीटीपी आतंकियों को पाल रही है। ये टीटीपी आतंकी लगातार पाकिस्तानी सेना पर खूनी हमले कर रहे हैं। पिछले एक साल में करीब 400 पाकिस्तानी सैनिक इन हमलों में मारे गए हैं। टीटीपी और तालिबान के बीच धार्मिक विचारधारा के आधार पर बहुत करीबी संबंध है। तालिबान ने पाकिस्तान के दावे को खारिज किया है। तालिबान का कहना है कि टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान की ही जमीन पर मौजूद हैं। तालिबान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान का हवाई हमला उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। तालिबान ने जवाबी हमला करके 19 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। विश्लेषकों का कहना है कि इस सैन्य तनाव से दोनों के बीच रिश्ते और खराब हो सकते हैं। अफगान मीडिया का कहना है कि तालिबान और पाकिस्तान सेना के एक दूसरे को मारने वाले आंकड़े की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है, वहीं देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ने लगातार तीसरी बार न्यू ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन टाल दिया है। इस हवाई अड्डा का निर्माण चीन के पैसों से किया गया है। यह हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इसे अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के इस फैसले पर चीन में भारी नाराजगी है, लेकिन शहबाज शरीफ सरकार बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान बार बार ग्वादर हवाई अड्डे का उद्घाटन टाल क्यों रहा है। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को न्यू ग्वादर हवाई अड्डा की सुरक्षा की चिंता सता रही है। उसे डर है कि हवाई अड्डे पर उतरने वाले विमानों को बलूचिस्तान के विद्रोही गुट निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा हवाई अड्डे पर विद्रोहियों के हमले का भी खतरा है। ग्वादर हवाई अड्डा से मूल रूप से 1 जनवरी 2025 को परिचालन शुरू होने वाला था, लेकिन अब ताजा जानकारी के अनुसार इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी अपनी पहली वाणिज्यिक उड़ान रद्द कर दी है। ये उड़ान हवाई अड्डे के उद्घाटन के साथ ही होने वाली थी। पीआईए पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस है जो लंबे समय से घाटे में चल रही है। पाकिस्तान की योजना न्यू ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से चीन और खाड़ी देशों तक सीधी उड़ान शुरू करने की है। न्यू ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई
अड्डा चीन के 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से वित्त पोषित एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है। इसे एयरबस A380 जैसे बड़े विमानों को ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। हवाई अड्डे के मूल उद्घाटन की तारीख 14 अगस्त 2024 थी, जिसे पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस समारोह के साथ मेल खाने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन बलूच यकजहती समिति द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। खैर, अब एक नहीं बल्कि कई तरफ से इनके लिए मुश्किलें हैं। ऐसे में ये नहीं चाहते हैं कि मामला और भी ज्यादा आगे बढ़े। यहाँ तक कहा जा रहा है कि तालिबान ने कहा है कि हम डूरंड लाइन को मानते ही नहीं है। खैर, जहाँ एक तरफ भारत के एक पड़ोसी का ये हाल है, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें भारत के दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश का क्या हाल है। बांग्लादेश को लेकर आखिरकार अमेरिकन कम्युनिटी में जो बांग्लादेशी अमेरिकन हैं, उन्होंने यहाँ रिक्वेस्ट करी है डोनाल्ड ट्रंप से, और इन्होंने कहा है कि आप इस मामले में दखल दीजिए। जिस तरीके से चल रहा है ये चीजें ठीक नहीं है, आपकी मदद यहाँ पे चाहिए। यहाँ सीधे सीधे ट्रंप से बांग्लादेशी अमेरिकन कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटीज ग्रुप है, उस माइनॉरिटी ग्रुप को यहाँ पर आप बचाने का काम कीजिए, और यहाँ चिन्मय कृष्णा दास की जो रिलीज है उसको सुनिश्चित करने के लिए आप कदम उठाइए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक सत्ता में आए नहीं हैं, और सत्ता में आने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं ये बहुत ज्यादा मायने करेगा। पहले तो इन्होंने कहा था इस बात को कि हाँ जी, हम यहाँ पर हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को लेकर देखेंगे, हम रहते तो सुरक्षा करते वगैरह वगैरह। तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि क्या करेगा बांग्लादेश आगे। अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आते हैं तो क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगी। पर यहाँ पर बांग्लादेश के पोर्टों को लेकर कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के बंदरगाहों में आखिरकार क्या उतर रहा है। कई ऐसे कार्गो शिप की बात हो रही है कि जो यहाँ पर पहुँच रहा है। हालांकि भारत के तरफ से जो पहुँच रहा है वो तो चावल के खेप हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ चीजें यहाँ पर उतरती हुई दिख रही हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ जो कार्गो शिप आ रहे हैं वो कार्गो शिप हो सकता है विस्फोटकों से भरे हुए हों। हालांकि यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं वो चीजें एक बड़े खतरे को जन्म जरूर दे रही है। पर मामला सिर्फ यही तक नहीं है। अब यहाँ पर खालिदा जिया की पार्टी ये भी बात कर रही है कि यहाँ संविधान को बदलना चाहिए। माना जा रहा है कि संविधान में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो यहाँ बांग्लादेश के अंदर जो उथल पुथल है, ये उथल पुथल तुरंत से खत्म होने की नहीं दिख रही है, बल्कि यहाँ इस उथल पुथल के चक्कर में और भी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ती हुई ही दिख रही हैं। खैर, अब आने वाले 4 से 6 महीने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखना होगा डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, और क्या सचमुच में भारत को यहाँ राहत मिलती है या फिर समस्याएं और भी ज़्यादा यहाँ बढ़ती चली जाती हैं। वैसे बांग्लादेश के सबसे व्यस्तम शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक चौंकाने वाला मामला आया, जिसमें एयरपोर्ट के कार्गो गोदाम में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद पड़े होने की खबर ने सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी है। हथियारों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस इंतजाम नहीं है जो बड़े हादसे को अंजाम दिया जा सकता है। ये कहा जा रहा है ये जब्त किए गए हैं। अब देखना है कि आगे यहाँ क्या चलता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।